हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, कई बार हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज में गूगल फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है कि आफ्टर अ फिक्स डेट हमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उसके बंद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने रिसेंटली एक गूगल फॉर्म बनाया था साइंस एग्जीबिशन का। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जिसमें हमने डेट लिखी है 15 जुलाई 2026। मतलब ये जो एग्जीबिशन है ये 15 जुलाई को होने वाली है। तो उसके लिए जब हमारे पास एंट्रीज आ गई स्टूडेंट्स की, तो अब हम चाहते हैं कि इस गूगल फॉर्म को हम क्लोज कर दें। मतलब इसमें जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको हम क्लोज करें। तो बहुत से ऐसे सिनारियोज होते हैं जब हमें गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को बंद करना पड़ता है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि क्या सेटिंग है, कैसे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स को क्लोज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रिस्पॉन्सेज को क्लोज करेंगे, और इवन आप कोई डेट भी फिक्स कर सकते हैं। उस डेट पे जैसे ही आपका गूगल फॉर्म जो है उसके बाद रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर देगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा पब्लिश्ड की ऑप्शन में। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आती है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। ये अभी ऑन है। तो इसमें एक नया फीचर आया है, सेट क्लोज डेट और रिस्पॉन्स लिमिट। इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम के ऊपर चाहते हैं कि इसके बाद आपका गूगल फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर दे, तो हम क्या करेंगे, चूज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे 15 लास्ट डेट है, हमने 15 सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हम टाइम को सिलेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ओके कर देंगे। या फिर आपके पास ऑप्शन होती है आफ्टर अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब मान लीजिए आपके पास 100 सीट्स हैं, कोई आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। जब आपके पास 100 कैंडिडेट्स रजिस्टर हो जाएं, उसके बाद आपका ये जो गूगल फॉर्म है वो रिस्पॉन्स लेना बंद कर दे, तो उस टाइम पे आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, आफ्टर अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जैसे ही कोई भी पर्सन आपके गूगल फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करेगा, तो उसको ये मैसेज आएगा, दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मैसेज को, तो यहाँ पे एडिट मैसेज में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं और आप इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि हमने 100 रिस्पॉन्सेज तक सिर्फ एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद जो गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्पॉन्सेज एक्सेप्टेड अंटिल 100। तो जब 100 रिस्पॉन्सेज आप हमें रिसीव हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्म है वो नए रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। तो अगर डेट आपने सिलेक्ट करनी है तो डेट पे जाकर इस तरह हम 15 सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, इसको सेव करेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे सेव। तो अब अगर आपने डेट फिक्स की है, तो उस पर्टिकुलर डेट और टाइम के बाद आपका ये फॉर्म जो है कोई भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आपने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फिक्स किए हैं, फॉर एग्जांपल 100, 50 जितने भी हैं, जब वो रिस्पॉन्सेज उसको मिल जाएंगे, चाहे 20 दिन में मिल जाएं, चाहे 1 साल में उतने रिस्पॉन्सेज मिल जाएं, उसके बाद आपका गूगल फॉर्म जो है वो नए रिस्पॉन्सेज नहीं लेगा। तो इस तरह आप भी अपने गूगल फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको डिसेबल कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपके गूगल फॉर्म को फिल करके नया रिस्पॉन्स जो है वो एंटर ना कर सके। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।